नमो नमः। एनसीईआरटी संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपकम कक्षा 7वीं का अध्याय 4 न लभ्यते चेत आम्लम वृक्षफलम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चतुर्था पाठा न लभ्यते चेत आम्लम वृक्षफलम। इस पाठ में सबसे पहले एक शिक्षक और कक्षा में बैठे विद्यार्थियों के बीच कुछ वार्तालाप दिया गया है, तो चलिए उसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षक: प्रिय छात्र, एतत् चित्रं पश्यन्तु, चित्रे किम किम अस्ति। यहाँ पे शिक्षक अपने बच्चों से प्रश्न करता है कि प्रिय छात्रों, इस चित्र को देखिए और बताइए इसमें क्या क्या है। उस प्रश्न के उत्तर में कुछ विद्यार्थी उत्तर देते हुए कहते हैं, महोदय, चित्रे वृक्षः अस्ति। दूसरा विद्यार्थी उत्तर देता है, महोदय, शृगाला अस्ति, द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। पहले विद्यार्थी ने कहा, महोदय, तस्वीर में एक पेड़ है। दूसरे विद्यार्थी ने कहा, महोदय, यहाँ पे एक लोमड़ी भी है और अंगूर भी। उसके बाद शिक्षक शाबाशी देते हुए कहते हैं, बहु सम्यक, शृगाला किम करोति। बच्चे उत्तर देते हैं, आचार्य, शृगाला द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छति किंतु न शक्नोति। शिक्षक कहते हैं, बहुत बढ़िया, और पूछते हैं, लोमड़ी क्या कर रही है। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं, आचार्य, लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है परंतु खा नहीं पा रही है। आगे देखिए, अहो भवन्तः कथम जानन्ति। बच्चे कहते हैं, महोदय, वयम एतां कथां मातृभाषाय श्रुतवन्तः। अर्थात शिक्षक ने कहा, अरे आपको कैसे पता चला। तब बच्चे ने कहा, महोदय, हमने यह कहानी अपनी मातृभाषा में सुनी थी। उसके बाद शिक्षक कहते हैं, बहु समीचीनां तर्हि संस्कृत भाषायां एतां कथां गीतरूपेण गायामः अभिनयं च कुर्मः। तब बच्चे कहते हैं, अस्तु आचार्य, कृपा पाठयतु। अर्थात शिक्षक ने कहा, बहुत सटीक, तो चलिए इस कहानी को संस्कृत में गाकर और अभिनय करके एक गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और बच्चे कहते हैं, जी शिक्षक, चलिए इसे पढ़ते हैं। एका शृगाला वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपस्या बुभुक्षा वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, तत्र गच्छति किमपि न लभते, इत्योपि गच्छति किमपि न लभते, श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, किं च करोति स किं च करोति। चलिए अब इस भाग का अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है, एक शृगाला है, यानी एक लोमड़ी है जो जंगल जाती है, वनम गच्छति, पिपास्या तस्य बुभुक्षा, अर्थात वह भूख और प्यास दोनों से पीड़ित है, उस भूख और प्यास दोनों से परेशान हो रही है और वन में घूम रही है। उसके बाद वो वहाँ वन में जाती है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, वो इधर उधर भटकती है और भटकते भटकते वो शांत हो जाती है, अर्थात दुखी हो जाती है, खिन्न हो जाती है, उदास हो जाती है। उसके बाद जब वो दुखी और उदास हो जाती है, फिर वह सोचती है, अब मैं क्या करूँ, किम च करोति स किम च करोति। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति, स्वेद जायते तृषा जायते, तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते, किं च पश्यति स किं च पश्यति, किं च पश्यति स किं च पश्यति। अब वह बाईं ओर देखती है, दाईं ओर देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है। अग्रता अर्थात आगे, पृष्ठता यानी पीछे, आगे देखती है, पीछे देखती है। इधर उधर देखते देखते उसे पसीना आने लगता है, पसीना अर्थात स्वेद। और उसके बाद फिर से उसे प्यास लगने लगती है। फिर वो क्या देखती है। अब प्रश्न है, वो क्या देखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्यति द्रक्षालतां, सा पश्यति द्राक्षाफलम्, उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्, अनुसरणं तन्मुखे रसः जायते, किं च करोति स किं च करोति। वह बेल को देखती है। किसकी बेल को? अंगूरों की बेल को। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ अंगूरों की बेल का चित्र बनाया गया है
और यहाँ पे ये लोमड़ी बनाई गई है जो बहुत ही व्याकुल है प्यास से और भूख से। तो वह बेलों के पर लगे अंगूरों को भी देखती है और उसके फलों को देख के उसके मुंह में पानी आने लगता है, ऐसा जैसे कहा जाता है, यानी उसे स्वाद आने लगता है, उसकी बुभुक्षा, उसकी पिपासा और जागृत हो जाती है। और अब उसके बाद यहाँ जैसे कि लिखा है किम चा करोति स किम चा करोति, अब उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद एकावरम उत्पत्ति द्वियावरम उत्पत्ति त्रिवारम उत्पत्ति पुनः पुनः उत्पत्ति स्वेधा जायते तस्य श्रमः जायते किम कथ्यति स किम कथ्यति। अब वो एक बार कूदी अंगूरों को प्राप्त करने के लिए, दूसरी बार भी कूदी, तीसरी बार भी कूदी और ऐसे कूदती रही। कूदते कूदते उसके और पसीना आने लगा और वो थक गई। अब उसने क्या कहा, ये प्रश्न है। उसने कहा अम्लम द्रक्षफलम अम्लम द्रक्षफलम इत्येवं कथ्यति स पलायते इत्येवं कथ्यति सह पलायते। उसने कहा अंगूर खट्टे हैं और यह कह के वह जंगल से चली गई। यहाँ आप देख सकते हैं वो कूद रही है लेकिन अंगूर तक पहुँच नहीं पा रही है। चलिए अब हम शब्दार्थ के अर्थ फटाफट जान लेते हैं। श्रृगाल यानी लोमड़ी, वन तो पता ही है जैसे हमें, वन यानी फॉरेस्ट, अरण्य भी जिसको कहा जाता है। पिपासा का अर्थ होता है प्यास, बुभुक्षा अर्थात भूख, किमपि यानी कुछ भी, यत्किंचित भी इसको कहा जाता है संस्कृत में। इत्योपि ये दो शब्दों से बनता है, इति और अपि से, और इसका है और भी। लभते यानी जो हमारे पास हमें प्राप्त हो रहा है, हमें मिल रहा है, उससे बोलता है लभते। श्रांत यानी क्लांत, थक गया है। खिन्ना यानी दुखी हो गया, खेद से युक्त हो गया है। जायते यानी होता है। वामता यानी बाईं ओर, जिसको अपन लेफ्ट साइड भी बोल सकते हैं। दक्षिणता यानी राइट साइड, दाहिनी ओर। अग्रता यानी आगे, पृष्ठता यानी पीछे। स्वेधा जैसे मैंने बताया था पसीना। तृषा को भी पिपासा बोलते हैं यानी प्यासी बोलते हैं। द्रक्षा लताम यानी अंगूर की बेल को कहा गया है। ऊपरी यानी ऊपर। दृश्यते यानी देखा जाता है। अनुशरणम यानी उसी क्षण। रसह लार यानी जैसे मैंने बताया मुंह में पानी आ जाता है, नहीं मुंह के पानी को क्या कहा जाता है, लार कहा जाता है। एक बारम यानी एक बार। द्विवारम यानी दो बार। उत्पत्ति यानी कूदता है या कूदती है, जो भी हम कहें। पुनः पुनः यानी बार बार प्रयास करते रहते हैं, बार बार कर रहे हैं किसी चीज़ को। कथ्यति यानी कहना, कुछ बताना। अम्लम यानी खट्टा। अम्लम जैसे एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, उसी प्रकार जो अंगूर होते हैं वो भी खट्टे होते हैं। द्रक्षाफलम अंगूर, और पलायते यानी भाग जाता है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती तो हमें उसे अपने मन से ऐसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, जैसे लोमड़ी ने कहा। जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं प्राप्त हुए तो उसने खुद के प्रयासों को या खुद के उसको निरर्थक न बताने की अपेक्षा अंगूरों को ही खट्टा बता दिया, जो कि पूर्णतः गलत है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।